जब मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजते खोजते थक जाता है, तब बुद्ध हमें भीतर की ओर देखने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, सादा जीवन ही गहरी खुशी की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जितना ज्यादा जोड़ते जाते हैं, उतना ही मन भारी होता जाता है। जरूरतों की जगह इच्छाएं हमें बांध लेती हैं और शांति कहीं पीछे छूट जाती है। बुद्ध का संदेश सीधा और प्रभावशाली है। जिस दिन हमने कम में संतोष सीख लिया, उसी दिन दुख की जड़ कमजोर हो जाती है। यह वीडियो उसी सत्य को उजागर करेगा कि कैसे सरल जीवन अपनाकर हम तनाव, भय और असंतोष से मुक्त होकर उस गहरी खुशी को पा सकते हैं जो किसी वस्तु में नहीं बल्कि जागरूक मन में बसती है। अगर आप भी भीतर से हल्का और सच में खुश होना चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि सादा जीवन का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्ति है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए होता है कि वह हमेशा और अधिक चाहता है। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन चाह हमें भीतर से बेचैन रखती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार कीचड़ में खिला कमल गंदगी से लिप हुए बिना खिलता है, उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रह सकता है। सादगी हमें यही कला सिखाती है, सब कुछ होते हुए भी उनसे बंधे न रहना। जब जीवन सरल होता है, तब मन में स्पष्टता आती है, विचार शांत होते हैं और हृदय में सहज प्रसन्नता का जन्म होता है। आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी अकेलापन और तनाव उसकी पहचान बन चुका है। बड़े घर, महंगे कपड़े, ऊंचा पद, ये सब क्षणिक संतोष तो देते हैं, पर स्थायी खुशी नहीं। बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि बाहरी चमक दमक भीतर की खालीपन को नहीं भर सकती। जब हम कम की ओर लौटते हैं, तभी भीतर की समृद्धि प्रकट होती है। सादा जीवन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि जब इच्छाएं कम होती हैं, तब मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाता है। इसी वर्तमान में ही सच्चा सुख छिपा है। बुद्ध का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। राजमहल के वैभव को त्याग कर उन्होंने जंगल की शांति को चुना, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सुख वस्तुओं में नहीं, बोध में है। उन्होंने न तो अत्यधिक भोग को सही माना और न ही कठोर तप को, बल्कि मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। सादा जीवन इसी मध्यम मार्ग का सार है। जब जीवन संतुलित होता है, न अत्यधिक लालसा न कठोर वंचना, तभी मन स्थिर होता है। स्थिर मन में ही करुणा, प्रेम और करुणा का विकास होता है। सादगी का एक और गहरा अर्थ है आत्मनिर्भरता। जब हमारी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती, तब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने संसार को समझ लिया। सादा जीवन मन को समझने का अवसर देता है, क्योंकि जब बाहरी शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही भीतर की आवाज हमें सही और गलत, आवश्यक और अनावश्यक के बीच अंतर सिखाती है। आज हम तुलना के युग में जी रहे हैं। दूसरों का जीवन देखकर ईर्ष्या, हीन भाव और असंतोष जन्म लेता है। बुद्ध सिखाते हैं कि तुलना दुख की जड़ है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति तुलना की इस दौड़ से बाहर निकल आता है। वह दूसरों के पास क्या है, इस पर नहीं, बल्कि स्वयं के मन की शांति पर ध्यान देता है। यही ध्यान उसे गहरी खुशी की ओर ले जाता है। यह खुशी शांत होती है, स्थायी होती है और किसी प्रशंसा या स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। सादगी हमें कृतज्ञता भी सिखाती है। जब आवश्यकताएं सीमित होती हैं, तब जो कुछ हमारे पास है वही पर्याप्त लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी है, वह निर्धन होकर भी समृद्ध है, और जो असंतोषी है, वह समृद्ध होकर भी निर्धन है। सादा जीवन संतोष को जन्म देता है, और संतोष से ही गहरी खुशी उत्पन्न होती है।
इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि संसार हमें लगातार अधिक की ओर खींचता है। लेकिन बुद्ध हमें साहस देते हैं कि हम धीरे धीरे ही सही पर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। हर दिन एक अनावश्यक इच्छा को छोड़ना, हर दिन थोड़ी सादगी को अपनाना, यही अभ्यास अंततः जीवन को हल्का बना देता है। जब जीवन हल्का होता है तब मुस्कुराना आसान हो जाता है, और यही मुस्कान गहरी खुशी का संकेत है। अंततः बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है जिसे जिया जाए। सादा जीवन उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम कम में जीना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। शांति, प्रेम और करुणा हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। यही वह गहरी खुशी है जो न समय के साथ मिटती है, न परिस्थितियों से डगमगाती है। यदि हम सच में बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को सरल बनाना होगा, क्योंकि सादा जीवन ही गहरी खुशी की सच्ची कुंजी है। बुद्ध आगे यह भी बताते हैं कि सादा जीवन केवल बाहरी सादगी नहीं है, बल्कि यह मन की सादगी है। अगर मन जटिल है, तो साधारण कपड़े पहन लेने या कम वस्तुएं रखने से भी शांति नहीं मिलती। असली सादगी तब आती है जब विचारों का बोझ कम हो जाता है, जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं, हर अपमान को दिल से लगाना बंद कर देते हैं, और हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ देते हैं। तभी मन सरल बनता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण है आसक्ति। हम लोगों से, वस्तुओं से, मान सम्मान से, अपनी पहचान से इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि उनके बदलते ही हमारा संतुलन टूट जाता है। सादा जीवन हमें सिखाता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए किसी से अत्यधिक चिपकाव ही दुख को जन्म देता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। वह चीजों को पाने से ज्यादा उन्हें समझने में रुचि लेने लगता है। वह भागदौड़ छोड़कर ठहरना सीखता है। बुद्ध कहते हैं कि ठहराव में ही बोध होता है। जो व्यक्ति हर समय भाग रहा है, वह अपने ही मन को नहीं देख पाता। सादा जीवन हमें यह अवसर देता है कि हम रुकें, सांस लें और देखें कि वास्तव में हमें कितना चाहिए। अक्सर हमें एहसास होता है कि जिन चीजों के पीछे हम जीवन भर दौड़ते रहे, वे हमारी वास्तविक जरूरत थी ही नहीं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादगी से ही करुणा जन्म लेती है। जब हम खुद को कम में संतुष्ट रखते हैं, तब दूसरों से छीने बिना जीना सीखते हैं। लालसा कम होती है, प्रतिस्पर्धा कम होती है, और हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। आज की दुनिया में अधिकांश संघर्ष इसी कारण है कि हर कोई अधिक चाहता है। अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक नियंत्रण। सादा जीवन इस लालसा को शांत करता है। जब लालसा शांत होती है, तब हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं। बुद्ध का संदेश केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक शांति का भी मार्ग है। एक ऐसा समाज जहां लोग सादगी को अपनाते हैं, वहां दिखावा कम होता है, तुलना कम होती है और सहयोग अधिक होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। सादा जीवन मन को जीतने का साधन है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमें हर इच्छा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमें उनका दास नहीं बनना है। जब हम सादगी अपनाते हैं, तब हमें समय का भी सही मूल्य समझ में आता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, सिवाय समय के। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में नहीं जीता, वह जीवन को चूक जाता है। सादा जीवन हमें वर्तमान में लौटाता है। कम चीजें, कम उलझने और कम अपेक्षाएं, इन सब का परिणाम होता है अधिक समय। यह समय हम अपने भीतर झांकने, ध्यान करने, प्रकृति को देखने और संबंधों को गहराई से जीने में लगा सकते हैं। यही अनुभव जीवन को सार्थक बनाते हैं।
बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि सादा जीवन डर को कम करता है। जब हमारी खुशियां बाहरी साधनों पर निर्भर होती है, तब उनके खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन जब सुख भीतर से आता है, तब खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। सादगी हमें निर्भय बनाती है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसका आधार बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। यही आंतरिक स्थिरता गहरी खुशी का वास्तविक स्रोत है। आज की पीढ़ी अक्सर पूछती है कि इतना कुछ पाने के बाद भी मन खाली क्यों है? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि तुमने पाने पर ध्यान दिया, छोड़ने पर नहीं। सादा जीवन छोड़ने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना ही मुक्ति है। जब हम अपेक्षाएं छोड़ते हैं, तब निराशा समाप्त होती है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तब संबंध सुधरते हैं। जब हम अतीत को छोड़ते हैं, तब वर्तमान सुंदर बनता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादगी से ही ध्यान संभव होता है। एक व्यस्त, इच्छाओं से भरा हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता। जब जीवन सरल होता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते पीते, हर क्रिया में जागरूकता आ जाती है। यही जागरूकता जीवन को गहराई देती है, और यही गहराई गहरी खुशी में बदल जाती है। अंत में बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सादा जीवन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक जागरूक चुनाव है। यह त्याग नहीं, बल्कि समझ है। जब हम समझ जाते हैं कि अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता, तभी हम सरल को अपनाते हैं। और जब सरल को अपनाते हैं, तभी जीवन में वह शांति आती है जिसकी खोज हम बाहर करते रहे। यही कारण है कि बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी अधिक। क्योंकि आज जब संसार शोर से भरा है, तब सादगी ही वह मौन है जिसमें आत्मा को विश्राम मिलता है। और उसी मौन में छिपी है वह गहरी, स्थायी और सच्ची खुशी जिसे बुद्ध हमें अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बुद्ध इस बिंदु पर आकर हमें और गहराई से यह समझाते हैं कि सादा जीवन केवल जीवन शैली नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य सादगी को अपनाता है, तब वह जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह जीने लगता है। आज अधिकांश लोग जीवन को ढो रहे हैं, जिम्मेदारियों का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ, पहचान का बोझ। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊपर लदी हुई अनावश्यक परतों को उतार देता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। सादा जीवन का अर्थ है कम भूमिकाएं निभाना, कम मुखौटे पहनना और अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आना। जब हम दिखावे की जरूरत छोड़ देते हैं, तब हमें यह साबित करने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि हम क्या हैं। यही अवस्था गहरी शांति को जन्म देती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की स्मृतियों से आता है। सादा जीवन इन दोनों से धीरे धीरे दूरी बनाना सिखाता है। जब जीवन सरल होता है, तब मन भविष्य की दौड़ में कम भटकता है और अतीत के बोझ में कम उलझता है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। सादा जीवन हमें इसी सत्य से जोड़ता है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, किसी अपने की मुस्कान, यही छोटे अनुभव मिलकर गहरी खुशी का रूप लेते हैं। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि सादगी और गरीबी में अंतर है। गरीबी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सादगी समझ से आती है। सादगी में चयन होता है, क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जो व्यक्ति विवेक से चुनाव करता है, वही सादगी की ओर बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि विवेक के बिना किया गया त्याग भी दुख दे सकता है, और विवेक से अपनाई गई सादगी मुक्ति बन जाती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें भीतर से समृद्ध करती है और कौन सी केवल बाहर से आकर्षक लगती है,
तभी जीवन सरल होने लगता है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति संबंधों में भी गहराई अनुभव करता है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब प्रेम शुद्ध होता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां अपेक्षा होती है, वहां निराशा भी जन्म लेती है। सादगी हमें बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है, बिना बदले में कुछ मांगे, बिना किसी भूमिका के। ऐसे संबंधों में तनाव नहीं होता, अधिकार नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। यही स्वीकार मन को हल्का करता है और हृदय को शांत। बुद्ध यह भी बताते हैं कि सादा जीवन हमें प्रकृति के करीब लाता है। जब मनुष्य कम चाहता है, तब वह प्रकृति का शोषण भी कम करता है। लालसा से मुक्त व्यक्ति धरती को मां की तरह देखता है, साधन की तरह नहीं। बुद्ध का करुणा का संदेश केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त जीवों के लिए है। सादगी इस करुणा को व्यवहार में लाने का मार्ग है। जब हम कम उपभोग करते हैं, तब हम अनजाने में ही संसार को कम पीड़ा देते हैं। यही कारण है कि सादा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैश्विक कल्याण का भी मार्ग है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादा जीवन अहंकार को धीरे धीरे पिघलाता है। जब हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, तब मैं कमजोर होने लगता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें दूसरों से और स्वयं से अलग करती है। सादगी इस दीवार में दरार डालती है। जब अहंकार कम होता है, तब हम सीखने के लिए खुले होते हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यही विनम्रता बुद्ध के मार्ग का आधार है, और यही विनम्रता गहरी खुशी को स्थिर बनाती है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति तेज बनना चाहता है, बुद्ध धीमा होने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की गहराई गति में नहीं, जागरूकता में है। सादा जीवन हमें धीमा करता है। हम धीरे खाते हैं, धीरे बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं। इस धीमेपन में ही जीवन की सुंदरता प्रकट होती है। जो व्यक्ति हमेशा तेज रहता है, वह केवल सतह पर जीता है, लेकिन जो धीमा होता है, वही जीवन की गहराई को छू पाता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि सादगी हमें मृत्यु के सत्य से डरने नहीं देती। जब जीवन अनावश्यक इच्छाओं से भरा होता है, तब मृत्यु भयावह लगती है, लेकिन जब जीवन सरल, पूर्ण और जागरूक होता है, तब मृत्यु भी स्वाभाविक प्रतीत होती है। सादा जीवन हमें हर क्षण को पूर्णता से जीना सिखाता है, ताकि अंत में कोई पछतावा न रहे। यही निर्भयता गहरी खुशी का अंतिम रूप है। अंततः बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि सादा जीवन कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे जीना है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है। जैसे जैसे हम कम में जीना सीखते हैं, वैसे वैसे भीतर अधिक स्थान बनता है, शांति के लिए, प्रेम के लिए, बोध के लिए। यही वह स्थान है जहां सच्ची खुशी निवास करती है। और जब एक बार इस खुशी का स्वाद मिल जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु उससे बड़ी नहीं लगती। यही कारण है कि बुद्ध का यह संदेश कालातीत है। सादा जीवन ही गहरी खुशी की कुंजी है, और जो इस कुंजी को समझ लेता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर साधना बन जाता है। बुद्ध इस सत्य को और विस्तार देते हुए कहते हैं कि सादा जीवन हमें स्वयं के साथ ईमानदार बनाता है। जब जीवन दिखावे से भरा होता है, तब हम दूसरों को ही नहीं, खुद को भी धोखा देने लगते हैं। हम वह बनने का प्रयास करते हैं जो हम नहीं हैं, और वही प्रयास हमारे भीतर निरंतर तनाव पैदा करता है। सादगी इस झूठे संघर्ष को समाप्त कर देती है। जब हम कम की इच्छा रखते हैं, तब हमें किसी और जैसा दिखने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके दुख का आधा बोझ उतर जाता है। यह स्वीकार ही आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी है। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि सादा जीवन हमें धैर्य सिखाता है। आधुनिक जीवन में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, सफलता, सुख, मान सम्मान, लेकिन जल्दबाजी हमको सिक्को अशांत बनाती है। सादगी हमें प्रतीक्षा करना सिखाती है, प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाती है।
जब हम कम चाहते हैं तब अधीरता अपने आप कम हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए जीवन को बदल देती है। यही धैर्य धीरे धीरे हमें गहरी खुशी की ओर ले जाता है, क्योंकि यह खुशी किसी एक पल की नहीं बल्कि स्थायी अवस्था की होती है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति विफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि उसकी पहचान बाहरी उपलब्धियों से नहीं जुड़ी होती। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को धन, पद या प्रशंसा से जोड़ लेता है वह हर असफलता के साथ टूटता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सादगी में जीता है वह जानता है कि उसका मूल्य उसके होने में है, न कि उसके पाने में। इसलिए वह गिरकर भी सीखता है, हारकर भी शांत रहता है। यही आंतरिक मजबूती गहरी खुशी का आधार बनती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि सादा जीवन हमें मौन से जोड़ता है। आज हम हर पल शोर से घिरे हैं, शब्दों का शोर, सूचनाओं का शोर, विचारों का शोर। सादगी इस शोर को कम करती है। जब बाहरी शोर कम होता है तब भीतर का मौन प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं कि मौन में ही सत्य सुनाई देता है। वही सत्य हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। इस मौन में बैठकर ही मनुष्य अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट देख पाता है। बुद्ध का यह भी कहना है कि सादा जीवन हमें क्षमा करना सिखाता है। जब अहंकार कम होता है तब क्रोध भी कम होता है। हम दूसरों की गलतियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम स्वयं को बहुत बड़ा नहीं मानते। सादगी विनम्रता लाती है और विनम्रता क्षमा का द्वार खोलती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने भीतर वर्षों से जमा हुआ विष बाहर निकाल देता है। यह विष निकलते ही मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन गहरी खुशी में बदल जाता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादा जीवन हमें जीवन की अनिश्चितता के लिए तैयार करता है। संसार स्थायी नहीं है, यह सत्य हम सब जानते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। सादगी हमें हर दिन इस सत्य की याद दिलाती है। जब हम कम पर निर्भर होते हैं तब अचानक बदलाव हमें तोड़ नहीं पाते। चाहे लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या आलोचना, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है। बुद्ध कहते हैं कि संतुलन ही बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। यही संतुलन गहरी खुशी को स्थिर बनाए रखता है। आज के समय में जब लोग दूसरों की नजरों में सफल दिखने के लिए जी रहे हैं, बुद्ध भीतर की सफलता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मन शांत नहीं है तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। सादा जीवन इस भीतर की सफलता को संभव बनाता है। जब जीवन सरल होता है तब ध्यान भीतर टिकता है और भीतर टिके ध्यान से ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। आत्मज्ञान का अर्थ किसी दर्शन को जानना नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से जीवन को समझना है। यही समझ जीवन को गहराई देती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि सादा जीवन हमें संतुलित आनंद देता है। अत्यधिक भोग के बाद पछतावा आता है और अत्यधिक त्याग के बाद कठोरता। लेकिन सादगी इन दोनों के बीच का मार्ग है। इसमें आनंद है लेकिन आसक्ति नहीं, सुविधा है लेकिन गुलामी नहीं। यही संतुलन मन को प्रसन्न रखता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता ही गहरी खुशी का दूसरा नाम है। अंततः बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि सादा जीवन अपनाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। एक अनावश्यक इच्छा कम करना, एक बेकार की तुलना छोड़ना, एक क्षण मौन में बिताना, यही छोटे छोटे कदम जीवन को बदल देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि महान परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। जब यह सादगी धीरे धीरे जीवन में उतरती है तब हम महसूस करते हैं कि जीवन पहले से अधिक जीवंत, अधिक अर्थपूर्ण और अधिक शांत हो गया है। हम कम हंसते नहीं बल्कि अधिक सच्ची मुस्कान हंसते हैं। हम कम पाते नहीं बल्कि जो है उसी में पूर्णता अनुभव करते हैं। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध गहरी खुशी कहते हैं।
एक ऐसी खुशी जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो भीतर से बहती है और हर क्षण को पवित्र बना देती है। और जब मनुष्य इस खुशी को जान लेता है, तब उसे समझ में आता है कि सच में सादा जीवन ही गहरी खुशी की कुंजी है, और इस कुंजी से खुला जीवन कभी बंद नहीं होता। बुद्ध इस बोध को और गहराई तक ले जाते हुए कहते हैं कि सादा जीवन हमें स्वयं के प्रति करुणाशील बनाता है। अक्सर हम अपने आप से ही सबसे कठोर व्यवहार करते हैं। हम स्वयं से बहुत अपेक्षा रखते हैं, स्वयं को लगातार दूसरों से तुलना में आंकते हैं और अपनी कमियों के लिए खुद को दंडित करते रहते हैं। यह आंतरिक हिंसा धीरे धीरे मन को थका देती है। सादगी हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। जब हम कम चाहते हैं, तब हम स्वयं से भी कम मांगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं से मित्रता नहीं करता, तब तक वह संसार से शांति की अपेक्षा नहीं कर सकता। सादा जीवन इस मित्रता की शुरुआत है, जहां हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपने होने में सहज हो जाते हैं। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि सादगी से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। जब मन इच्छाओं से भरा होता है, तब निर्णय लालच, भय या भ्रम से संचालित होते हैं। लेकिन जब जीवन सरल होता है, तब निर्णय विवेक से लिए जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है। सादा जीवन मन की धुंध को हटाता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि कौन सा मार्ग हमें भीतर से शांत करेगा और कौन सा केवल बाहर से आकर्षक है। यही स्पष्टता जीवन को भटकाव से बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति समय के साथ यह भी अनुभव करता है कि उसकी आवश्यकताएं अपने आप घटने लगती हैं। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन संतुष्ट होता है, तब इच्छाएं स्वयं शांत हो जाती है। जैसे शांत झील में लहरें नहीं उठती, वैसे ही संतुष्ट मन में लालसा नहीं उठती। इस अवस्था में मनुष्य को छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। सूर्य की रोशनी, हवा की ठंडक, किसी परिचित आवाज का सुकून। यही साधारण अनुभव जीवन को असाधारण बना देते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादा जीवन हमें श्रम का सम्मान करना सिखाता है। जब हम कम चाहते हैं, तब हम मेहनत को बोझ नहीं, बल्कि साधना की तरह देखते हैं। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, उसमें पूर्णता से उपस्थित रहना ही सादगी है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण रूप से जागरूक रहता है, वही कर्मयोगी है। सादा जीवन कर्म को पवित्र बना देता है, क्योंकि उसमें फल की चिंता कम और प्रक्रिया का सम्मान अधिक होता है। यही भाव मन को तनाव से मुक्त करता है। आज के समय में लोग सफलता को शोर से मापते हैं, तालियों से, प्रशंसा से, प्रसिद्धि से। लेकिन बुद्ध मौन सफलता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना दिखावे के शांत रह सकता है, वही सच्चा सफल है। सादा जीवन इस मौन सफलता की ओर ले जाता है। जब हमें दुनिया को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, तब हम स्वयं से जुड़ पाते हैं। यह जुड़ाव ही वह उपलब्धि है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि सादा जीवन हमें सीखने के लिए खुला रखता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और सादगी अहंकार को कमजोर करती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता, तभी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को खाली कर देता है, वही भरने योग्य बनता है। सादा जीवन मन को खाली करता है, पूर्वाग्रहों से, झूठी धारणाओं से, अनावश्यक गर्व से। यही खालीपन ज्ञान के लिए स्थान बनाता है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह भी अनुभव करता है कि उसका भय कम हो रहा है, क्योंकि अधिकांश भय खोने से जुड़ा होता है। धन खोने का भय, सम्मान खोने का भय, संबंध खोने का भय। जब जीवन सरल होता है और मन कम पर टिक जाता है, तब खोने को भी कम रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने कम पकड़ा है, वही कम डरता है। निर्भयता मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है
और यही मुक्ति गहरी खुशी का द्वार खोलती है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि सादा जीवन हमें सत्य के करीब लाता है। जब जीवन दिखावे से मुक्त होता है तब झूठ की आवश्यकता भी नहीं रहती। न हमें स्वयं को बड़ा दिखाना होता है, न अपनी कमजोरियों को छिपाना। सत्य के साथ जीना मन को हल्का बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य बोझ नहीं है, बोझ झूठ है। सादगी झूठ को गिरा देती है और सत्य को सहज बना देती है। धीरे धीरे सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति यह समझने लगता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर क्षण की गुणवत्ता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम अगले पल में खुश होने की योजना बना रहे हो तो तुम अभी दुखी हो। सादा जीवन अभी में जीना सिखाता है। जब हम अभी में होते हैं तब जीवन अपने आप पूर्ण लगता है। न कुछ जोड़ने की आवश्यकता, न कुछ घटाने की। यही पूर्णता गहरी खुशी का सार है। अंत में बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि सादा जीवन कोई आदर्श नहीं जिसे सिद्ध करना है, बल्कि एक प्रवाह है जिसमें बहना है। इसमें पूर्णता की अपेक्षा नहीं, केवल सजगता की आवश्यकता है। कभी हम फिसलेंगे, कभी इच्छाएं लौटेंगी, लेकिन जागरूकता हमें बार बार सरलता की ओर लौटा लाएगी। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही सबसे बड़ी साधना है, और जब जागरूकता सादगी से जुड़ जाती है तब जीवन बोझ नहीं रहता, संघर्ष नहीं रहता, केवल अनुभव रह जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ पाया है। शांति, स्पष्टता, करुणा और वह गहरी खुशी जो बिना किसी कारण के भीतर से बहती है। तब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, कहीं पहुंचना नहीं होता। वह जहां है वही पूर्ण होता है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। जब जीवन सरल हो जाता है तब आत्मा मुस्कुराती है, और उसी मुस्कान में छिपी होती है वह सच्ची, स्थायी और गहरी खुशी जो केवल सादे जीवन से ही प्रकट होती है। बुद्ध इस अनुभूति को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सादा जीवन हमें स्वतंत्र विचार की क्षमता देता है। जब मनुष्य इच्छाओं, प्रचार और बाहरी प्रभावों से घिरा होता है तब उसके विचार भी उधार के हो जाते हैं। वह वही सोचता है जो समाज सिखाता है, वही चाहता है जो दुनिया दिखाती है। सादगी इस मानसिक गुलामी को तोड़ती है। जब हम कम में जीते हैं तब हमें हर नए आकर्षण के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझ लेता है वही अपने विचारों का स्वामी बनता है। स्वतंत्र विचार मन को गहराई देता है, और गहराई ही गहरी खुशी का द्वार खोलती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि सादा जीवन हमें श्रवण की कला सिखाता है, न केवल दूसरों को सुनने की, बल्कि स्वयं को सुनने की। जब जीवन व्यस्त होता है तब हम सुनते कम हैं और बोलते अधिक हैं, लेकिन सादगी जीवन की गति को धीमा करती है, और इस धीमेपन में सुनने की क्षमता विकसित होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह समझने लगता है, और जो समझने लगता है वह क्रोध से मुक्त हो जाता है। सुनना हमें टकराव से बचाता है, और यही बचाव मन को शांत करता है। सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं कम हो रही है और उसकी समझ बढ़ रही है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, अब वहां वह ठहर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रतिक्रिया अज्ञान से आती है और समझ जागरूकता से। सादगी जागरूकता को बढ़ाती है। जब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तब हम अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करते हैं। यही स्थिरता हैहुक्कू, गहरी खुशी का स्थायी आधार बनती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादा जीवन हमें जीवन की अनमोलता का बोध कराता है। जब हम बहुत अधिक चाहते हैं तब जीवन एक परियोजना बन जाता है, पूरा करने की सूची, लक्ष्य, योजनाएं। लेकिन सादगी जीवन को अनुभव बना देती है। हम हर दिन को उपलब्धि नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन को अवसर की तरह देखता है वह हर क्षण सीखता है।
यह सीख बोझ नहीं बनती बल्कि आनंद में बदल जाती है। सादा जीवन हमें आभार की गहराई भी सिखाता है। जब जीवन सरल होता है तब हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जिन्हें पहले हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते थे। बुद्ध कहते हैं कि कृतज्ञ हृदय में दुख टिक नहीं सकता। जब हम सुबह की रोशनी, शरीर की श्वास और किसी अपने की उपस्थिति के लिए आभारी होते हैं तब मन में शिकायत की जगह नहीं रहती। सादगी आभार को जन्म देती है और आभार गहरी खुशी को। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि सादा जीवन हमें अकेलेपन से नहीं डराता। आज मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है क्योंकि उसका संबंध स्वयं से टूट चुका है। सादगी इस टूटे हुए संबंध को जोड़ती है। जब हम स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं तब अकेलापन भी मित्र बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह भीतर की संगति मन को स्थिर करती है और गहरी खुशी को स्थायी बनाती है। सादा जीवन अपनाने से हमारी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हम दूसरों से उतना नहीं मांगते जितना पहले मांगते थे। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा दुख का निमंत्रण है। जब अपेक्षा कम होती है तब निराशा भी कम होती है। रिश्ते सहज हो जाते हैं, संवाद सरल हो जाता है। यही सहजता जीवन में सौम्यता लाती है। सौम्यता कोई कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति का संकेत है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि सादा जीवन हमें क्षणभंगुरता के सत्य को स्वीकार करना सिखाता है। संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जब हम इन सबको स्थायी मान लेते हैं तब दुख जन्म लेता है। सादगी हमें सिखाती है कि कुछ भी पकड़कर रखने योग्य नहीं है। जो आया है वह जाएगा। इस स्वीकार में ही शांति छिपी है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसने दुख का प्रतिरोध छोड़ दिया, और जहां प्रतिरोध समाप्त होता है वहीं गहरी खुशी प्रकट होती है। सादा जीवन हमें भीतर की समृद्धि का अनुभव कराता है। जब बाहर कम होता है तब भीतर अधिक दिखाई देने लगता है। विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती है। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी समृद्धि सीमित है लेकिन आंतरिक समृद्धि असीम। सादगी इस असीम की ओर पहला कदम है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि चेतन प्राणी है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि सादा जीवन हमें जीवन के रहस्य के प्रति विनम्र बनाता है। जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं तब अहंकार मजबूत होता है, लेकिन सादगी हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह स्वीकार भय को कम करता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने नियंत्रण छोड़ दिया उसने भरोसा सीख लिया। भरोसा जीवन को सहज बनाता है और सहजता गहरी खुशी को जन्म देती है। धीरे धीरे सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे किसी विशेष कारण से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची खुशी कार्य रहित होती है। वह भीतर से आती है, जैसे सुगंध फूल से आती है। जब जीवन सरल होता है तब यह सुगंध स्वतः फैलने लगती है, व्यवहार में, वाणी में, दृष्टि में। अंततः बुद्ध हमें यही स्मरण कराते हैं कि सादा जीवन कोई त्याग की कहानी नहीं बल्कि जागरण की यात्रा है। यह यात्रा हमें बाहर की चमक से भीतर की रोशनी की ओर ले जाती है। जब हम इस रोशनी को पहचान लेते हैं तब हमें अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन अपने आप प्रकाशमान हो जाता है और तब मनुष्य यह गहराई से समझ पाता है कि उसने कुछ छोड़ा नहीं बल्कि वास्तविक अर्थों में जीवन को पाया है। यही वह अवस्था है जहां बुद्ध का वचन सत्य बनकर हमारे अनुभव में उतरता है कि सादा जीवन ही गहरी खुशी की कुंजी है, और इस कुंजी से खुला हुआ जीवन न सीमित होता है, न भारी, बल्कि शांत, स्वतंत्र और पूर्ण हो जाता है। अंत में बुद्ध हमें यही स्मरण कराते हैं कि सच्ची खुशी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की सादगी में छिपी है। जब हम कम में संतोष,
वर्तमान में जागरूकता और जीवन में सरलता को अपनाते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। यही शांति ही गहरी खुशी का वास्तविक स्वरूप है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि सादा जीवन सच में जीवन को हल्का और सुंदर बना सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह विचार और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी और के जीवन में शांति की एक नई शुरुआत बन सकती है।